इसको तो लाज शर्म लगना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको श्वेता सरगम। तुम तो जानती हो ना कि तुम सबसे बात कर रही थी, कितना मान रहा था तुमको मेरा पूरा फैमिली, लेकिन तुम किस कदर बर्बाद की। तुम अगर केस नहीं करने जाती ना तो ना मेरा पिताजी एक्सपायर होता। एक कहानी बताते हैं हम, इसको जरूर चलाइएगा। आशीष यादव है ना, उसका जान हम बचा दिए हैं, हम ही हैं आशीष यादव, नंदन यादव और विकेश यादव का जान बचाने वाले। नहीं तो उसके ऊपर ना कैसे कैसे क्या केस करने के लिए गया हुआ था इनका पिताजी, हम ही जान बचवाए, हम ही 20,000 रुपया दे के उनको भिजवाए घर और राशन उसन। श्वेता सर हम सुन रही हो तो अपने बाप से पूछना 20,000 रुपया कोई दिया हुआ था जब केस करने के लिए गए हुए थे घुमाने के लिए, कि मत केस कीजिएगा, बदनाम हो जाएगी बहुत ज्यादा। वो तीनों के ऊपर केस करने के लिए गया हुआ था, रेप केस। इसका भी हम प्रमाण सब कुछ दे देंगे। तो इसका बाप खुद इसको मार रहा था। कौन है बचाने वाले श्वेता सरगम, याद है? बरियारपुर NH 80 पे इसका बाप खुद मारने के लिए आ रहा था आदमी लेके, बोली बचाइए। एक बार खाली फोन किया ना 10, वहाँ पे तुरंत इसको बीच रोड पे खड़ा कर दिया। उस समय क्या होता, बप्पा आता है 10 आदमी लेके, वो मरता चाहे हम लोग मरते हैं। याद है हाफे पेंट में देखी थी ना। आप कितना पैसा का जमीन बेच चुके थे लड़की के चक्कर में? 80 से 85 लाख का जमीन मेरा बिका हुआ है। 80 से 85 लाख का जमीन बिका हुआ है। अच्छा खासा जमीन आप बेच चुके थे क्या? हाँ 80 से 85 लाख का। अब क्यों नहीं विश्वास होगा, वो लड़की मेरे लिए करवा चौथ कर रही थी, सिंदूर लगा रही थी, करवा चौथ की सिंदूर लगाई थी। इसको हम मैट्रिक से लेके BA तक पढ़ाए, अभी भी पढ़ रही है, BA पार्ट 3 का एग्जाम दे। बगल में मौजूद है, आप देख सकते हैं। आज ये बेबस इंसान बन चुके हैं, काफी रुपया अपना काफी संपत्ति गंवाकर, जो कि आज ये दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। और कैसे ये पैसा गंवाए, कैसे इनकी घर की स्थितियां खराब हुई और क्या इनके साथ हुआ, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ हुआ था, एक लड़की फ्रॉड कर गई। कौन सा लड़की है जो कि आपको फ्रॉड करके चली गई? श्वेता सरगम नाम है और मगही की सिंगर है। हाँ, वही लड़की। तो श्वेता सरगम जो मगही के सिंगर है आपके साथ कैसे फ्रॉड कर गई? फ्रॉड कर गई, उससे मेरा शादी उदी लगा हुआ था। और शादी उसी चक्कर में उसके पीछे हम 4 साल टाइम भी गवा दिए। और पूरी तरह हमको बर्बाद कर 4 साल टाइम गवा दिए। 4 साल टाइम गवा दिए हम उस लड़की के चक्कर में, उस लड़की को बनाने के चक्कर में। 4 साल अपना टाइम उस लड़की के पीछे हम गवा दिए। जब आपका शादी लग चुका था तो आप शादी कर रहे थे ना, उसके समय खींचने से क्या फायदा? उनको था कि हमको वायरल होना है, वायरल होने में बहुत साथ दिए उनको। वो गाना गाती थी, सिंगिंग करती थी, तो उनको बहुत साथ दिए, बहुत हेल्प किए। कहाँ नहीं, क्या चीज का हेल्प किए हुए हैं, क्या चीज का किए हुए हैं? A to Z चीज से सोच लीजिए, जितना कोई पति अपने पत्नी को देता है ना उतना चीज भी दिए। और जो मांगती थी वो प्रोवाइड करते थे हम, जो बोलती थी वो प्रोवाइड करते थे उनको। और आज मेरा हालात, धमकी दिलवाती है, उसका भाई भी धमकी देता है, उसका पिताजी भी जाते हैं तो गाली उली देने लगता है हमको देख के। आपको देख के गाली देने 2 बार गाली दिया, हम छोड़ दिए, कुछ नहीं किया। हम बोले गाली दे रहा है, दारू पी के गाली देते रहता है, देखता है ना जैसे। उनको भी पता है कि मेरी बेटी कैसी है, नहीं है, तब फिर भी मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है पता नहीं। अच्छा, क्या आपकी आवश्यकता पड़ गई कि आप आज सोशल मीडिया पर आपके आने का पड़ गया? क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? आवश्यकता यही पड़ गया कि वो धमकी दिलवाती है, उसकी बहन भी एक बार धमकी दे चुकी है, उसका भाई भी धमकी दे चुका है, सब मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बोलिएगा तो हम सुना भी सकते हैं। उसका बाप भी गाली देता है, हम क्या करें। और मेरा पिताजी भी इस कारण एक्सपायर हो गया। आपके पिताजी भी मर गए? पिताजी भी एक्सपायर हो गया। जान गया पहले कि शादी उदी लगा हुआ है होगा, और ये लड़की मेरे साथ गेम खेल दी, मेरे ऊपर FIR भी कर दी थाना में। उसका भी सब कुछ सबूत है मेरे पास। तीनों माँ बेटी मिलके, श्वेता सरगम और उसकी बहन राज और उसकी माँ, तीनों थाना में बैठी हुई थी। उस समय मेरा बड़ा पापा एक्सपायर कर गया था। दरोगा साहब से कॉल करवा के हमको बहुत परेशान करवाई। कब आपको पता चला कि लड़की हमारे साथ फ्रॉड कर रही है? शादी लगने के बाद फ्रॉड कर रही है, कब पता चला? पहले भी फ्रॉड कर रही थी और शादी लगने के बाद भी वो फ्रॉड कर रही थी, लेकिन हम बाहर में पढ़ रहे थे, हमको पता नहीं था। हमसे जो मांगती थी हम सब प्रोवाइड करते थे। मेरे गांव में भी 3 महीना रही, मेरे घर के बगल में भी रही, 3 महीना रही। मेरे घर आया जाया करती थी, एकदम बहुत अच्छा क्लोज संबंध हो गया था। जब शादी लग गया था तो मेरे घर में सबसे बात करना चालू कर दिया था। सब भाई बहन जितना भी परिवार था, मामा का लड़का, सबसे मिलना जुलना, सबके साथ घूमना फिरना सब कुछ करती थी। काफी मगही के कलाकार है, श्वेता सरगम है। कहा जाए कि बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि मगही के कलाकार है, और कहा जाए कि इनके साथ फ्रॉड करके बहुत सारे रुपया और बहुत सारे जो कि सामान खरीदवा कर, और जो कि आज इनके धोखा के दे। कितना का लगभग आप पैसा खर्चा कर चुके हैं? पैसा उनके पीछे 4 साल में बहुत ज्यादा खर्चा कर 9-10 लाख रुपया हम
उड़ा चुके हैं उसके चक्कर ये में। 10 लाख रुपए आप लाए कहाँ 10 से? लाख हम अपना जमीन बेचे हुए थे। जमीन बेच हाँ, दिए थे? जमीन बेच दिए थे। ये लड़की कह रही थी कि हाँ। हम आपके गांव में नहीं रहेंगे, मेरी मौसी रहती है आपके घर के बगल में, हाँ। आप कहीं और जमीन लीजिए। तो हम गांव का जमीन बेच के हाँ। पापा को बोल के बेचवा के और दूसरे जगह हम जमीन लिए। यानी कि लड़की के लिए गांव का जमीन बेच के शहर में जमीन लिए, और वो भी लड़की आपको धोखा देके चली गई। धोखा देके चली गई, धोखा हाँ। देके चली गई। इससे भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बट टॉर्चर कर रही है। कभी हम जाते हैं उसके घर के साथ, जब टोटल सब परिवार एक ही जगह है तो इसका पापा लोग गाली देना, भाई लोग धमकी देना, ये सब अच्छा बात नहीं है ना। कहता है मरवा देंगे, तो करवा देंगे। पता नहीं कितना पैसा कमा ली है, और रहती है बड़े बड़े सिंगरों के साथ, मरवा भी सकती है। बड़े सिंगरों के साथ? हाँ, बड़े बड़े सिंगरों के साथ रहती है। वो सिंगर उसको प्रोवाइड करता है, झाझा जम्मू का सिंगर है, वो सब प्रोवाइड करता है। मार दे हमको, हम आए हुए हैं पटना। डर नहीं रहे हैं आप? डरेंगे काहे ले? हाँ। हम गलती थोड़ी ना किए हैं। मेरे ऊपर FIR भी कर दी, हम थाना गए, थाना में सब सारा सबूत दिखाए, सब दरोगा साहब भी देखा। उस समय मेरा पिताजी भी जब एक्सपायर कर गया था, उस समय भी दरोगा साहब फोन किया था, वो भी रिकॉर्डिंग सुना। तो दिखाइए, तो सुनाइए। देखिए, आज कहा जाए कि एक लड़की ने भाई साहब को इतना बर्बाद किया कि शायद ये अपने लाइफ में उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। और तमाम इनके पास सबूतें हैं जो कि दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर, और जो कि इनका भावनाओं को वो लड़की ने तहस नहस करके, जो कि ये लापता हो गई है। और काफ़ी मगही का सिंगर है, भाई ने काफ़ी समय से घूम रहे हैं, और कहा जाए कि इनका मारने का भी इनको धमकी दिया जा रहा है। तो काफ़ी ये चर्चाएं की बात है। हाँ, देखिए दरोगा साहब कितना बार हमको परेशान किया था। तुम आओ थाने पे बात करो। हाँ सर, ना तो किसी को धमकी दिए हैं, ना तो किसी को कुछ बोले हैं। अगर कोई बता दे कि हम किसी को धमकी दिए हैं, वीडियो वायरल किया है, मेरे कुछ भी किया है, तो वो सब डॉक्यूमेंट निकल रहा है। तुम अगर नहीं आकर बात करोगे तो तुम्हारे खिलाफ केस हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, हम आएंगे। एक पहला दिन हो गया, फिर दूसरा दिन भी दिया हुआ था, जिस दिन मेरा पिताजी एक्सपायर कर गया था, उस समय भी। पंचू, हाँ बात कर ले बड़ा उसे। हाँ तो हेलो, श्वेता को तुम कैसे जानते हो? श्वेता सर पहले यहाँ उसकी मौसी का घर है, तो आज से कई साल पहले उसको कांटेक्ट था। ये कांटेक्ट कई साल पहले कांटेक्ट था, तो जान गए उसको, देख लें किसी और लड़का के। देखिए, भाई साहब के पिताजी डेट कर गए थे, उस दिन थाने से इनके पास फोन आता है, और ये थाने से इनको टॉर्चर किया जाता है। आपको गेमिंग प्लान नहीं ना किया जाता, आपको टारगेट नहीं ना किया जाता था? मारने का भी धमकी दिया, कई बार दिया, उसकी बहन भी दी, इंस्टाग्राम पे भी दी। मेरे पास A to Z प्रूफ है। तभी हम टॉर्चर होकर आए हुए हैं। मेरा पिताजी तो चला गया, मेरी मम्मी अगर ये सब बात जानेगी ना तो कहीं का नहीं रह गया। जब मेरे माँ नहीं रहेगी तो हम ही लोगों का तो क्या करें। जब आप जानते थे कि भोजपुरी के सिंगर है, भोजपुरी का जो रवैया खराब है, चाहे मगही का रवैया खराब है, मगही कलाकारों का, तो कैसे आप फंस गए? पहले ये गाना उन्ना कुछ नहीं गाती थी, बहुत गरीब परिवार की लड़की थी। इसके बारे में सब कुछ जानता है। इसके साथ एक दो सिंगर है मगही का, जैसे कि आशीष यादव हुआ, इसके साथ गाना गाता है। और दो चार को सिंगर है उधर, पहले ही गाना गाती थी सोनो में भी बहुत कांड हुआ है इनके साथ, वो भी मेरे पास सब प्रूफ है। लेकिन देंगे नहीं, बड़ा बड़ा सिंगर है, उस सब का भी बेइज्जती हो जाएगा, नहीं देना। काफी आप सब जान के भी आप बर्बाद हो रहे थे, कहाँ सही? पहले नहीं जानते थे। 1 साल मेरे इस हालात में जब हो गए ना कि ऐसा क्यों की, तब हम इसके पीछे छानबीन करना चालू किए। तो हमसे भी पहले 6-7 लड़का से इसका कांटेक्ट था, इसके गांव में भी 3-4 लड़का था, उनसे भी कांटेक्ट था। पूरी तरह हमको बर्बाद कर गई। और जितना प्रूफ खोजिएगा मेरे पास देख लीजिए, A to Z सब प्रूफ मिलेगा इसका। इसकी माँ भी जो है ना, माँ का भी दिखा देंगे। माँ जो है ना कहती थी कि मेरी बेटी के साथ वहाँ सोनो में क्या क्या हुआ है, कौन कौन, सब उसके माँ ही बोलेगी, हम नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे तो बोलिएगा क्या, उसकी माँ ही बोलेगी कौन कौन सिंगर था, क्या 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 गया था उनके साथ। कितने सालों से आप उससे प्यार करते थे? 2020 लॉकडाउन लगने से 1 दिन पहले वो मिली थी। उसके बाद उसी समय हम उसको नंबर कुछ नहीं दिए थे। वो इसकी बहन का जो एक बॉयफ्रेंड था ना, उनसे लिया श्वेता, और वो भी आपका नंबर है? हाँ, उसी से लिए श्वेता नंबर, और 4-5 दिन बाद हमको कॉल करना चालू की। और उसकी बहन जिसका बॉयफ्रेंड था वो भी शादीशुदा है। अच्छा, आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपका मेन गोल क्या था, क्या बनना चाहते थे आप? मेरा प्रोफेसर बनने का था। हम MA कर चुके थे, 2020 में लॉकडाउन के कारण नहीं कर पाए। 2021 में हम PG फाइनल कर लिए। उसके बाद नेट का तैयारी कर रहे थे। 2021 में प्रयागराज यूनिवर्सिटी में मेरा लिस्ट में नाम आया हुआ था, श्वेता सब जानती है। तो उस समय एक SDM का वीडियो जो वायरल हुआ था, तो बोली थी कि नहीं मत जाइए,
आप यहीं रहिए, आप घास भी गड़ के खिलाइएगा ना तो हम आप ही के पास रहेंगे। इतना प्यार था। और उसके लिए वो भी छोड़ दिए। और दरोगा का भी रिजल्ट निकाले हुए थे, और उस समय भी श्वेता सरगम अंगूठी पहना दी थी, मंदिर में आके अपने से सिंदूर भी लगा ली थी, फोटो सिंदूर भी लगाती हाँ थी। फोटो खिंचवा के मेरी दीदी को भी भेज दी थी, और बोल दी थी कि हम शादी कर लिए हैं, इसका शादी अब कहीं नहीं लगाइएगा। और उसी समय अचानक एक्सीडेंट हो गए, तो दौड़ उड़ नहीं हो पाया दरोगा में, तो बस गड़बड़ा गए। काफी पैसा का भी चर्चा कर रहे थे, पैसा भी आप मांग रहे थे। पैसा दिए हुए थे, हर एक चीज प्रोवाइड किए हुए थे इनका, जो दिखा देते हैं हर एक चीज प्रोवाइड किए थे। सोच लीजिए ना, जो एक पति पत्नी को करता है वो इतना विश्वास आपको नहीं करना चाहिए, जब आपका शादी नहीं होता तो विश्वास इतना कैसे करेंगे महाराजा। बहुत ज्यादा विश्वास कर लिए थे, इसीलिए तो धोखा दे के चली गई हमें। इस सब पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए। बताइए, आपको आपका जिंदगी जो कहा जाए कि नहस तहस करके आपका जो कि फ्यूचर, भाई साहब पहले कुछ ऐसा दिखते थे मगर अभी ऐसा दिख रहे हैं, ये प्यार की नशा है इनकी, और जो कि उस लड़की का मेहरबानी है। अमृतसर भी घुमाने के लिए लेके गए हुए थे, अमृतसर भी घूमने गई हुई थी। देखिए अमृतसर भी ले गए थे। और उसको पूरा बोल दिए थे, और इंडिया का मैप दे दिए थे कि तुम आंख बंद करके जहाँ उंगली रखो तुमको हम वहाँ घुमाएंगे, दिल्ली अमृतसर जहाँ घूमना है। ये क्या, इसका पूरा, इसकी बहन, इसका भाई सब देखिए मेरे रूम में है ना, दिख रहा है, देख लीजिए। इसका भाई है ये बाबू साहब, ये भी 2 शादी कर लिया था, एक लड़की को लेके भागा हुआ था। इनको भी मारेगा, जिसकी बहन को छेड़ेगा तो नहीं मारेगा, अब वो भी मारेगा तो मेरे ऊपर आरोप लगाएगा। एक बार ये अपने जीजा को थाना में बंद करवा दी, उसका भी आरोप मेरे ऊपर लगा दी। इसकी बहन क्या आप ही भेजवाए थे, उस समय हम लखनऊ में थे। हम ऑल इंडिया ट्रेवल करते रहते हैं, पूरा ऑल इंडिया हम घूमते रहते हैं, इंडिया का कोई ऐसा स्टेट नहीं बचा होगा जहां हम नहीं गए हुए हैं। आप जमीन बेचे तो आपके मन में ये चीज नहीं आया कि अपने बाप दादा का पुश्तैनी जमीन जो हम बेच के एक लड़की के चक्कर में हम शहर में जमीन ले रहे हैं। नहीं, पापा को इसे हम शुरू से बोले हुए थे कि हम गांव में नहीं रहेंगे, बचपन से हम गांव में नहीं रहे थे, तो इसलिए पापा को बोले थे कि हमको बाहर में जमीन वैसे ढूंढ रहे थे। और तो उसी समय जमीन बेचे हुए थे, तो मिला तो लिए। अब वो भी जमीन हम बेच के फिर हट गए वहाँ से, बेच के भी हट गए। हाँ, काहे कि उसी के नाम से लिए हुए थे, उसी याद आ जाता था कि जमीन जो है ना उसी के लिए लिए हुए हैं, छोड़ दी। इतना प्यार में पागल हो गए थे कि घर का जमीन बेच के शहर में लड़की के नाम से ले रही ना, उसी के नाम से ले रहे थे। वो बोली नहीं, सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास, बोली थी कि नहीं मम्मी के नाम पे लीजिए, नहीं तो अभी बर्बाद हो जाता है। और हम करोड़ों का जमीन था। काफी आपका जो कि पैसा का चर्चा कर रहे थे, क्या देखिए सुन लीजिए। कॉल नहीं, तुम हमारा पैसा दे दो, हम कल जिंदगी में नहीं करेंगे। हम अच्छा ठीक है, हम आपसे 4 लाख लिए हैं, अगर दे दें हम कि आपसे लिए हैं, दे देंगे, ठीक है। हाँ, दे देंगे। क्या यहाँ तक में देगी तुम? टाइम थोड़ा सा दीजिए ना। टाइम थोड़ा सा काहे देंगे तुम? अब एक भैया नहीं दे सकेंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो दे देंगे। 4 लाख अलग का बोल रही है ना, और सुना देते हैं। 4 लाख अलग दिए हुए। इधर सुनिए ना। मतलब कौन जी अकाउंट पे दिए थे? तुम 50,000 ली तो कैसे ली थी? कैसे आप बोलिए ना, हमको तो याद नहीं है, बोलिए ना। याद है कि दिए थे तुमको 50,000? हाँ आप दिए हैं हमको ना, इधर सही है, बोले हाँ दिए हैं, बोलिए ना। हम तो मना नहीं करे, हम देंगे, बोल तो हम देंगे। क्या सजेगा थी? 50,000 कपड़ा खरीदने के लिए मांगती थी, देख लीजिए। देखिए भाई, इनसे 50,000 कपड़ा खरीदने के लिए आपसे मांगती थी हैं? अब मेरे बारे में जहाँ भी पहले गाना गाती थी ना, झाझा सोनो में, वहाँ भी जो सिंगर वहाँ से निकला हुआ है उससे भी पूछ लीजिएगा, बता देंगे। और वहाँ भी झाझा में भी किसी और के नाम से फेमस है, जिसके नाम से फेमस है उसके बारे में सर्च कीजिएगा तो पता चल जाएगा किस कौन सा सिंगर के साथ है चक्कर, कौन सा स्टूडियो वाले के साथ है इनका चक्कर। अब आपको कैसा, आप क्या कहिएगा, कहना जाए कि आप जितने भी लोग हैं, हम पैसा वैसा सब कुछ छोड़ चुके थे, हम अपना फिर से रीस्टार्ट किए हुए थे कि अपना जिंदगी फिर से शुरुआत किए हुए थे। लेकिन ये धमकी चमकी दिलवा रही है कि हम धमकी भी दिलवा रही है। हम बहुत बड़ा पैसा लूटने के बाद इसका बाप भाई का भी हम सुना सकते हैं, जो कि उसका भाई भी जो है ना 500 रुपया 400 रुपया एनी टाइम मांगते रहता था। आपने जमीन बेच के देते रहते थे? जमीन बेचे हुए थे, पैसा था कि शहर में लेना जमीन था, तो वो जमीन बेच के धीरे धीरे पैसा इकट्ठा कितना पैसा का जमीन बेच चुके थे लड़की के चक्कर में? 80 से 85 लाख का जमीन मेरा बिका हुआ है। 80 से 85 लाख का जमीन बिका हुआ है। अच्छा खासा जमीन आप बेच चुके थे क्या? हाँ, 80 से 85 लाख का। अब क्यों नहीं विश्वास होगा, वो लड़की मेरे लिए करवा चौथ कर रही थी, सिंदूर लगा रही थी, करवा चौथ की सिंदूर लगाई थी। इसको हम मैट्रिक से लेके
बीए तक पढ़ाए, अभी भी पढ़ रही है, बीए पार्ट 3 का एग्जाम दे और किसी दूसरे लड़की को बोरो बैठा के दिलवाती है। वो तारापुर हॉस्पिटल में वो लड़की काम करती है। तब फिर भी हम जब चाहे उसको भी जेल भेजवा सकते हैं, इनको भी, लेकिन हम छोड़ दिए हैं। प्यार करते थे बहुत दिल से, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। बहुत ज्यादा। इतना सबूत रहने के बाद भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बस यही है कि दिल से चाहे थे उनको, मगर वो दिमाग से चाह के चली गई। दिमाग से चाहते तो अभी इंडस्ट्री में जो है ना दिखती नहीं, और चाह लेंगे तो दिखेगी नहीं। काफी आप धमकी आपको मिल रहा है और काफी आप उसका टोटल डॉक्यूमेंट्स पढ़ाते उड़ाते थे, सब देख लीजिए। जितना उसका बीए टीए करवाए, बीए तक अभी पार्ट 3 का एग्जाम दे, जो लड़की एग्जाम दे ना उसको एक्सपेल्ड हो गई है। 12,000 में बात हुआ था वो लड़की। काफी डॉक्यूमेंट्स लेके घूम रहे हैं, क्या माने कि आप अब नहीं करना पड़ गया, नहीं तो हमको जेल भेजवा दी थी ना। जेल भेजवा दी थी, अब जेल भेजवा देगी, फिर मरवा देगी। बड़े बड़े सिंगरों के साथ रहती है, धमकी भी दिलवाती है, मरवा भी सकती है। अब हम क्या कर सकते हैं, मर जाएंगे तब पता चलेगा। कोई बड़ा ऐसा कांड होता है तब। देखिए करवा चौथ कर रही थी, देख लीजिए। आपके लिए करवा चौथ कर रही थी? मेरे लिए करवा चौथ कर रही थी। और ये क्या, इसकी बहन भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए, बहन भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए, ये अपने बॉयफ्रेंड के लिए सिंदूर भी करती थी, सब कुछ। तो आपने सिंदूर पर विश्वास कर लिया कि ना? इतना कुछ होने, एक बार जब पैसा देने के लिए बुलाए हुए थे ना, तो हम गए हुए थे। ने पूछ लिया, अगर इंटरव्यू ले रहे हैं ना, एक बार लीजिएगा, श्वेता सरगम का मिलेगी तो यहीं पास में रहती है, यहाँ पे पूछिएगा। वो हमको जहर भी खिला देती है। आपको जहर भी खिला देती? जहर भी खिला देते, उसी के कारण पूछ लीजिए। उसको पूछिएगा कि एक बोतल में जहर था, देख लीजिए क्या हाल हो गया था मेरा। अब तो मर गए थे, कैसे बच गए आप? बस बच गए, ऊपर वाला बचाने वाला था। अभी भी तो मार ही रही है। बच रहे हैं अपने भगवान और माँ बाप के चलते हम बच रहे हैं। इसको तो लाज शर्म लगना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको। श्वेता सरगम, तुम तो जानती हो ना कि तुम सबसे बात कर रही थी, कितना मान रहा था तुमको मेरा पूरा फैमिली, लेकिन तुम किस कदर बर्बाद की। तुम अगर केस नहीं करने जाती ना, तो ना मेरा पिताजी एक्सपायर होता। तुम्हारी मौसेरी बहन मेरे घर में आके कहती थी, ये क्या की लड़की अपनी एक मामी है, उसकी पुतहू की बेटी का वीडियो वायरल कर दी, करके मेरे ऊपर इल्जाम लगा दी। इसकी मौसेरी बहन आई हुई थी मेरे घर, कैसा ऐसा। तब वो भी मैटर खंगाली ना, तो पता चला कि यही लड़की किसी से यहाँ पटना में किसी स्टूडियो वाले से वायरल करवाई हुई थी। तब पता चला, नहीं तो उसमें भी अंदर जाते। 3 जगह से ही मेरे ऊपर केस करवाई, सब मेरे पास प्रूफ है। हम नहीं देते हैं कि बहुत ज़्यादा दिल से प्यार किए थे इसको, ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा दिल से किए हुए थे, इसलिए हम क्या बताएं। काफ़ी देखिए भावुक हो गए भाई साहब। प्यार किए थे, मगर ऐसा लड़की से किए थे जो कि फ्रॉड करके और जो कि इनकी ज़िंदगी को नहस तहस करके, कहा जाए कि बर्बाद करके चली गई। और वो भी कहा जाए कि इंडस्ट्री के, मगर इंडस्ट्री के गायिका है, परिचित गायिका है, और कहा जाए कि अभी भी इंडस्ट्री में है। मगर भाई साहब ये आज जो कि दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, और काफ़ी रुपया इन्होंने बर्बाद किया है। काफ़ी लोग काफ़ी आप देखबे किए कैसे 50-50 हज़ार के कपड़ा देते थे और लाखों रुपया देते थे, तभी इनकी नहीं हुई। तो अब कैसा लड़का से शादी करना चाहती है? अब जो इनके पीछे हो, जो इनके उंगलियों पे नाचे, अब इससे कौन, इससे बढ़िया तो बंगाल वाली लड़की से शादी नहीं कर लेगा, जो कि रूम के अंदर पैक होके करवाती है, सोशल मीडिया पे नहीं है ना, उससे शादी नहीं कर लेगा। इससे तो ज्यादा इज्जतदार वही लड़की है, इससे काहे ला शादी करेगा। तो क्या चीज आपके सामने हो गया कि आपके आपसे मतलब बिछड़ना पड़ गया? उसको बिछड़ना पड़ गया, ये फ्रॉड लड़की पहले से थे, हमसे पहले से भी 3, 4, 5, 6 बॉयफ्रेंड था। 7वां नंबर में हम थे, 7वां नंबर में थे। उस सब बॉयफ्रेंड का देख लीजिए, रिकॉर्डिंग A to Z है। इसके गांव में ही 4 बॉयफ्रेंड है, और है आसपास झाझा में, जम्मू में भी है, सोनो में भी है। इसका बॉयफ्रेंड खगड़िया में भी है, खगड़िया में पहले गाना गाती। 2017 में भी शादी कर चुकी है एक लड़का के साथ, वो भी देगड़ा पहाड़ के पास। वो भी इंटरव्यू हम देखे हुए थे, तब जाके पता किए तो पता चला कि देगड़ा पहाड़ पे आई हुई थी। तो पहाड़ के पीछे ये छिप के, और 1-2 लड़का था, सिंदूर उंदूर भी दे दिया था। बहुत विवाद हुआ था, वहाँ मेला लगता है, हजारों की संख्या में आता है। इसके चक्कर में 1 घंटा मेला वहाँ रुक गया था। इसके चक्कर में इसका जीजाजी भी साथ में था, वही इंटरव्यू दिया हुआ है। लड़की शादी का धंधा नहीं ना करती है, शादी करके अलग अलग लड़का के साथ शादी करके पैसा खर्च के। पैसा तो हमको पता चला कि 2-3 स्टूडियो भी खुलवा लिए हैं, और उनका भी पैसा बर्बाद करवा दी। अपने जीजा के साथ एग्रीमेंट भी की है, उनका भी पैसा बर्बाद करवा दी। इसके ऊपर एक कहानी बताते हैं हम, इसको जरूर चलाइएगा।
आशीष यादव है ना, उसका जान हम बचा दिए हैं, हम ही हैं आशीष यादव, नंदन यादव और विकेश यादव का जान बचाने वाले। नहीं तो उसके ऊपर ना कैसे कैसे क्या? केस करने के लिए गया हुआ था इनका पिताजी, हम ही जान बचवाए, हम ही 20,000 रुपया दे के उनको भिजवाए घर और राशन उसन। श्वेता सर हम सुन रही हो तो अपने बाप से पूछना 20,000 रुपया कोई दिया हुआ था जब केस करने के लिए गए हुए थे घुमाने के लिए, मत केस कीजिएगा, बदनाम हो जाएगी बहुत ज्यादा। वो तीनों के ऊपर केस करने के लिए गया हुआ था, रेप केस, इसका भी हम प्रमाण सब कुछ दे देंगे। काफी आप बड़ा आरोप नहीं ना लगा रहे हैं, बड़े बड़े आरोप ने वो हमरे से मांगे अगर प्रमाण सब देंगे, प्रमाण A to Z। उसकी माँ खुद बोल रही है, हम नहीं। इसकी भाभी खुद रिकॉर्डिंग करती थी वहाँ और सब भेजती थी, भाभी भी सब बात करती थी, इसका भाई खुद रिकॉर्डिंग कर करके भेजता था वहाँ पे क्या होता था इसके घर में, सब बताता था। हम आज तक नहीं खोल रहे हैं, लेकिन इतना तकलीफ दे रहे हो ना हमको, बताने तुम लोग तो जीते जी मार रहे हो। अरे हमको जीने दो रे, मेरे पास माँ है, मेरा पिताजी तो चला गया है, अब हम माँ के लिए जी रहे हैं, अब जीने दो, नहीं तो चाहते हो तो बर्बाद इतना कर दी। अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है, बर्बाद तो कर दी, बर्बाद हो गए हैं। अब भी तो रुक जाओ कि पूरे मारना है तो बोल दो, जहाँ बोलाओगे पटना में उस जगह आएंगे, मरवा देना। तुम तो बहुत बड़ा सिंगर हो गई है, बहुत बड़ा सिंगर हो गई रह रही है, जिसके साथ सब सपोर्ट कर रहे हैं। अब बाकी हम टोटल सब आदमी का जो है ना रखे हुए हैं प्रूफ कौन कौन है। तो आपने प्रशासन से हेल्प लेने का प्रयास नहीं किया जब आप? हाँ हम दिए हुए हैं, सनहा दे दिए हुए हैं, सबके नाम से हम सनहा दे दिए हुए हैं, रिकॉर्डिंग भी दे दिए हुए हैं वकील साहब के पास, सब मेरे पास प्रमाण है, हम दे देंगे, आप लगा दीजिएगा वहाँ पे। सनहा भी हम लिखा के दे चुके हैं, जो जो धमकी मिला है, रिकॉर्डिंग भी दे चुके हैं और इंस्टाग्राम से भी धमकी जो मिला हुआ था सब दे चुके हैं। इनका जो एक श्वेता सरगम का राइटर था वो भी एक बार धमकी दिया हुआ था, लेकिन वो भी बिल्कुल बंदा जान गया कि किस प्रकार की लड़की है, तो फिर माफ़ी उफ़ी मांगा तो छोड़ दिए। अच्छा, काफी इतना कुछ होने के बाद आज अभी उसके लिए आपके दिल में प्यार है? अभी भी प्यार है, तब वो जिंदा है, नहीं तो इसका बाप खुद इसको मार रहा था। कौन है बचाने वाले? श्वेता सरगम, याद है? बरियारपुर NH 80 पे इसका बाप खुद मारने के लिए आ रहा था आदमी लेके, बोली बचाइए। एक बार खाली फोन किया ना 10, वहाँ पे तुरंत इसको बीच रोड पे खड़ा कर दिया। उस समय क्या होता, बप्पा आता है 10 आदमी लेके, वो मरता चाहे हम लोग मरते हैं, याद है? हाफे पेंट में देखी थी ना। समझ भाई का कहानी जो है कहा जाए कि कोई फिल्मों से कम नहीं है, और फिल्मों से कम तो है नहीं, कहा जाए कि इतना ज़्यादा आदमी बर्बाद होना एक लड़की के चक्कर में, भाई साहब अपना करियर ही बर्बाद कर रही हैं। तो क्या कहिएगा, अगर वैसे वैसे लड़कियाँ और वैसे वैसे लड़का अगर प्यार करना चाहते हैं तो क्या उन लोगों के लिए आप संदेश दीजिएगा? संदेश यही देंगे कि भाई लाइफ में अपना करियर बनाओ, किसी लड़की के पीछे मत पड़ो। हम इतना बर्बाद हो गए हैं ना, अगर मेरे बारे में अच्छाई से जानना है ना तो जान जाओगे तो जिंदा नहीं रह पाओगे। इसके चक्कर में मेरा क्या क्या बर्बाद, सोच लो 1 से 1.5 करोड़ का ज़मीन बर्बाद हो गया मेरा पिताजी एक्सपायर हो गया। हम खुद PG कर रहे थे, नीट का तैयारी कर रहे थे प्रोफेसर बनने के लिए, बर्बाद हो गए, आज कहीं का नहीं है। घर से हमको भगा दिया था, 6 महीना घर से बाहर रहे, कुछ रखा हुआ नहीं है। ये प्यार मोहब्बत, और किसी लड़की पे भरोसा मत करो। अब मरवाने ऊपर तुली हुई है, जहर भी खिला दी, अब मरवाने ऊपर तुली हुई है। ये सब स्टार है, कहीं मरवा न दे। चलिए, आप देख सकते हैं, और इस वीडियो को देख के आपके मन में क्या ख्याल चल रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय बिहार।